हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजे क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा चक्रवर्ती ब्याज। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात एवं मिश्रण। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात एवं मिश्रण। उसके पहले आज एक शायरी में लाया हूँ आपके लिए कि समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, जीत निश्चित ही होगी अगर ठान लिया जाए। हिमालय को फतह कर किया जा सकता है अगर आपकी लगन और ताकत को पहचान लिया जाए। मतलब इसका मतलब है कि अगर अपनी लगन और ताकत को अगर आप पहचान लोगे तो हिमालय को भी फतह कर लोगे। अगर आप हार के लिए सोचोगे तो आपकी हार जरूर होगी, अगर जीत के लिए सोचोगे तो जीत जरूर होगी। तो अपने मन को पॉजिटिव करो और अपने मन को सकारात्मक सोच के साथ चलाओ। तो यही एक स्टडी जो शायरी है अपनी कहती है। इसके बाद आज के क्वेश्चन में ऐसे लाया हूँ कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और थोड़े बहुत कठिन भी है, लेकिन कंसेप्चुअल सवाल है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 336, 216 और 980। एक सेकंड रुको भाई, एक रोजाना थोड़ा डिस्टर्ब करता है ये अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। 336, 216, 980। तो अपन को एक्स का मान बताना है इसमें, यही तो पूछ रहा है ये, एक्स का मान अपन को बताना है। तो एक्स का मान क्या होगा इसमें? तो आपको पता है कि जो बी सी बराबर ए डी होता है, तो अपन को डी तो निकालना है इसमें। बी सी बराबर ए डी होता है तो अपन को डी निकालना है। डी निकालना है मतलब एक्स निकालना है। एक्स बराबर 216 इंटू 980 अपॉन 336। तो ये वाला कट जाएगा 16, 6 से कट जाएगा। ये 6 से कितनी बार कटेगा? ये 36 बार तो ये कटेगा, और 5 और 6 56 बार ये कटेगा। ठीक है, उसके बाद ये फिर कटेगा और अपने पास ही आ जाएगा। भाई इसको काट दो और काट दो इसको, ये 56 बार ही कट रहा है ना, 6 पंजे 30। हाँ, तो इसको और काट दो, इसको 18 बार काट दो। ठीक है, और इसको 28 बार, ये और कट जाएगा 14 बार, और ये 9 बार। ठीक है, 14 से इसको काट दो 70 बार, तो अपने पास कुल मिला के कितना बचेगा? 630। क्या बचेगा अपने पास? 630। अपना जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। तो बस थोड़ा कैलकुलेशन कठिन है, बाकी सवाल सीधा है अपने पास। ठीक है, 630 अपने पास सही आंसर होगा। और अब से मैं पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास तुरंत गति से आता हुआ क्या कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे, 50 क्या है पैसे, और 25 पैसे, 50 पैसे 25 पैसे, 58 54 2:3:5 के रूप में, 2:3:5 के रूप में है। ठीक है, तो आपको सबको रुपये में कन्वर्ट कर दो, सबको रुपये में कन्वर्ट कर दो। तो एक रुपया, और ये हो जाएगा 0.50 रुपये में कन्वर्ट। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 0.25 रुपये में कन्वर्ट। अब ये क्या बता रहा है? उसके बाद इसको 2 से गुणा कर दो, 2, और इसको कर दो 3 से गुणा, तो 1.50। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास 1.25, 1.25 ये हो जाएगा अपने पास। मैं ऊपर काट आ रहा हूँ, 1.25 ये हो गया अपने पास। उसके बाद क्या कह रहा है? अब ऐसे तो इनको काटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 100 से गुणा कर दो पूरे को, 200, 150, और ये अपने पास हो जाएगा 125। उसके बाद ये कह रहा है कि सिक्कों का कुल मूल्य अगर 228 रुपये हैं, सिक्कों का कुल मूल्य क्या है? 228। तो उस थैले में कि मैं 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करो कि अब इनको काट दो, और ये कितने बार कट रहा है? 15 से, ये 25 से कट रहा है 8 बार,
और ये कट रहा है 25 की 150, और ये कट रहा है 25 पंजे 125, 8 6 और 5 बार ही अपने पास कट रहा है। तो 8 प्लस 6 प्लस 5, इसका वैल्यू कितनी है अपने पास 228 रुपये। यही तो कह रहा है ये, इसका वैल्यू कितना है 228 रुपये। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है अपन को। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो पहले तो ये ज्ञात कर लो कि कितना हो गए। 6 5 11, 11 और 8 19, 19 का अर्थ है 228, 19 रुपये का मतलब 228। ठीक है, तो यहाँ से एक का मतलब निकाल लेंगे। एक का क्या होगा 228 अपॉन 19, 228 अपॉन 19, 228 अपॉन 19। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार। अपने पास क्या बचा 228 अपॉन 19। ये कह रहा है कि जो पैसों की संख्या है उसमें ज्ञात करना है, तो 6 से गुणा कर लिया अपन ने, क्योंकि पैसों की संख्या का अनुपात क्या है 6। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाता है, कितना आएगा ये बताओ। ये आएगा अपने पास 19 से ये कटेगा 12 बार। कितनी बार कटेगा ये 12 बार। 12 की 72 रुपये आ जाएंगे अपने पास। कितने रुपये आ जाएंगे 72 रुपये। अब 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी अपने पास। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या होगी 72 अपॉन 50। ठीक है, 72 अपॉन रुपयों में ज्ञात करनी है ना, तो 0.50 कर लेंगे। 0.50 मतलब 144। तो ये अपने पास राइट आंसर होगा इसमें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है अपने पास 144। 144 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 15 अनुपात 19, 15 अनुपात 19। ठीक है, 15 अनुपात 19 के अनुपात के दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए कि जिससे वह 3 अनुपात 4 हो जाए। कि कौन सी संख्या अपन घटाए, तो वो संख्या अपन मान लेते हैं एक्स अपन ने वो संख्या मान ली। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या अपन घटाएं, तो दोनों में से घटानी है वो संख्या है 19 माइनस एक्स। तो ये कौन किसके बराबर हो जाए 3 अनुपात 4 के बराबर। ठीक है, अब स्क्रॉल करना है अपन को, स्क्रॉल करना है तो स्क्रॉल कर लेंगे। 15 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स और ये 3/4। स्क्रॉल करेंगे तो क्या आएगा 66 माइनस 4x अपॉन 19 तिया कितने होते हैं 57 माइनस 3x। इधर भी है तो चाहे इधर भी है तो कैसे भी कर लो आप। x बराबर क्या आ जाएगा 3। क्या आएगा इसमें x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एक निर्माण कार्यस्थल पर, एक निर्माण कार्यस्थल है। ठीक है, उस पर आदमी औरत बच्चा, आदमी औरत बच्चे। ठीक है, तो ये अपन ने ले लिया मैन, ये ले लिया वुमेन और ये ले लिया चाइल्ड। ठीक है, 9 अनुपात 4 अनुपात 1, 9 अनुपात 4 अनुपात 1। ठीक है, 9 अनुपात 4 अनुपात 1 के अनुपात में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उनकी मजदूरी में 8 अनुपात 5 अनुपात 3 है। मजदूरी का अनुपात क्या है 8 अनुपात 5 अनुपात 3। ठीक है, अगर 60 औरतें कार्य कर दी, तो अपन को दे रखा है भाई 60 औरतें कार्य कर रही है। वुमेन अपन को अनुपात में 4 दे रखा है, 60 औरतें पूरी काम कर रही है। ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 15। तो यहाँ से वो मेन अपन निकाल सकते हैं, जो पुरुष काम कर रहे हैं वो 9 है, तो 9 पुरुष काम कर रहे हैं, 9 पुरुष काम कर रहे हैं तो 135। ठीक है, और चाइल्ड कितने काम कर रहे हैं यहाँ से बता देंगे अपन, 15 चाइल्ड काम कर रहे हैं। अब उनकी मजदूरी कितनी दे रखी है अपन को 8 अनुपात 5 अनुपात 3 और 2850 रुपये दे रखी है। ठीक है, 8x एक्स के रूप में ले लेंगे उनको, 8x 5x और 3x में 2850। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से।
भाई मैं जैसे आपको सवाल करवा रहा हूँ ना, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको साथ के साथ करे जाओ, क्योंकि मैं पूरा सवाल कंसेप्चुअल करवाता हूँ। मेरे ये नहीं है कि आधा सवाल मैंने छुड़वा दिया, पूरा सवाल मैं कंसेप्चुअल करवा रहा हूँ ताकि आपको कहाँ भी दिक्कत नहीं आए। फिर भी वो आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरीके से देखते हो। आप ये कहते हो कि 10 ही सवाल लाता है ये वो, तो भाई 10 सवाल ला रहे हैं, लेकिन 10 सवाल को अगर आप रिपीट करोगे ना बार बार में, तो 10 सवाल 5 दिन के, 50 सवाल 100 दिन के, ये मान लो 1000 सवाल हो रहे हैं। अगर आप 1000 सवाल कर लेते हो तो एसएससी का ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो आपसे नहीं होगा। एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, ऐसा कोई भी पेपर आपसे नहीं है जो नहीं होगा, क्योंकि मैं सवाल उस हिसाब से लाता हूँ कि छोटे क्वेश्चन तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे चुटकी बजा के। तो ठीक है, 135 × 8, 135 पुरुष आए थे ना अपने पास, महिला कितनी आई 60, और बच्चे कितने आए 15, और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 2850। जोड़ दो इनको, क्या आएगा, और एक्स भी इनके साथ में, एक्स से गुणा करेंगे ना इनको यार, एक्स से इनको गुणा करेंगे, एक्स भी इनके साथ में ही है। तो 135 × 8 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 पंजे 40, 40 की 0, 8 ते 24, 28, 2 और 10, 1080 एक्स, प्लस 6 पंजे 300 एक्स, 15 × 3 45 एक्स, टोटल करके एक सेकंड, ये 45 एक्स आएगा अपने पास, 450 कैसे लिख दिया मैंने। अब यही तो है ना, ये इसमें क्या है कि सही ढंग से लिखा नहीं आता और मुझे भी समझ में नहीं आ रही मेरी राइटिंग। तो आप सुनने में ज़्यादा ध्यान देना, वैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो आप सुनने में ज़्यादा ध्यान देना। 2850 अपने पास ये बचेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2850 रुपये अपने पास बचेंगे, 2850। अब इनको जोड़ेंगे तो पूरा टोटल कितना होगा, ये एक्स × 1425 बराबर 2850। ठीक है, यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा 2, एक्स का मान क्या आएगा 2, एक्स का मान क्या आ रहा है 2। तो एक बच्चे की मजदूरी याद करनी है, एक बच्चे की मजदूरी 3x के बराबर है, तो x का मान 2 आ गया, 3 × 2 बराबर 6, 6 उसकी मजदूरी आएगी, क्या आएगी 6 उसकी मजदूरी, तो 6 रुपये उसकी मजदूरी आएगी। ऑप्शन भी अपने पास सही होगा। थोड़ा लेंथी सवाल था, लेकिन इसमें अपन एक तो अनुपात भी कर पाए, दूसरा बात एलिगेशन भी इसमें लगा पाए अपन। अब भाई दूध पानी का सवाल आ गया, दूध पानी कौन कौन मिक्स करता है भाई, 60 लीटर का मिश्रण है, एक 60 लीटर का मिश्रण है, दूध पानी के रूप में 5:3 के रूप में, कितने काय के रूप में 5:3 के रूप में। अगर इसका अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा होगी। इसमें कुछ सवाल अपने पास एक लाइन छूट रही है, नहीं छूट कुछ भी नहीं रहा इसमें, ठीक है। 5:3 के रूप में अपन को दूध और उसका मिक्सचर दे रखा है। तो पहले तो ये निकालना है कि दूध कितना है अपने पास, दूध बता दो भाई, मिल्क कितना है अपने पास, मिल्क अपन बता देते हैं मिल्क कितना है, 5 का मान दे रखा है और ये नीचे 8 × 60 लीटर का मिश्रण दे रखा है, तो अपने पास दूध कितना आएगा, यहाँ से काटो इसको, 75/2, 60 दूनी 120, काट दो ना यार, और 37.5 लीटर दूध आ गया, 37.5 लीटर तो इसमें दूध है। अब बाकी का बचा हुआ क्या है, 22.5 लीटर क्या आ जाएगा इसमें, पानी। वही ये तो होगा ना, 22.5 लीटर क्या आ जाएगा, वाटर। मिल्क कितना है 37.5 लीटर और वाटर कितना है 22.5 लीटर। तो अब देख लो 37.5 लीटर के दूध में 22.5 लीटर पानी मिला रखा है उसने। अब इसको 1:2 के रूप में करना हो, 1:2 के रूप में करना हो, तो 1:2 के रूप में करना हो तो आपको पता है कि पानी को अपन को और बढ़ाना पड़ेगा। जब 1:2 के रूप में ये होगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, वही तो पूछ रहा है कि पानी की अधिक मात्रा जो मिलाने वाली मात्रा है वो कितनी होगी। तो x बराबर 37.2 का मतलब 75 - 22.5 अपन कर देंगे,
तो 52.5 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा? 52.5 लीटर। तो अपने पास सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 52.5 लीटर। उसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है? राजीव एक, भाई राजीव क्या है? आदमी एक, तो लुगाई थोड़ी है, राजीव आदमी तो होगा। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की। अरे भाई 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद, तो अभी वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं उसकी? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसकी? एक्स, अपन उसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है। अब x माइनस 5 वर्ष पूर्व, और x प्लस 9 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष बाद। अभी की कोई नहीं सोच रहा है, पहले वर्तमान और भूतकाल की बात, इसमें वो भविष्य और भूत की बात कर रहा है, अभी की कोई सोच नहीं रहा। तो उनका गुणनफल क्या है? x माइनस 5 और x प्लस 9, उनका जो गुणनफल है वो 15 है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। एक्स स्क्वायर फटाफट ज्ञात करो, 5x प्लस 9x मतलब 4x, काय के प्लस के, और 5 नाम 45 बराबर 15, 60। इसको हल कर लो भाई। इसको अपन कैसे हल कर सकते हैं? द्विघात से हल कर सकते हैं ना, द्विघात से इसे हल कर सकते हैं अपन। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 10x माइनस 6x, और इधर माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा? एक तो x का मान आएगा -10, और एक x का मान आएगा +6। तो माइनस वाला तो अपन इसमें लेते नहीं, क्योंकि आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अपने पास आंसर आएगा x बराबर +6। और आप इसे हल करके देख लेना। और ये सारे सवाल अब तक पता है कितनी परीक्षा में आ गए और कितनी बार आ गए? खूब बार पूछे गए हैं सवाल है, और कम से कम 5 परीक्षा में ये सवाल आ गए। जैसे स्टेट PCS की जो परीक्षा होती है उनमें भी खूब बार आए हुए सवाल है ये। अब एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है, टोटल छात्र कितने? 54। यह कह रहा है कि छात्राओं की संख्या 4/5 छात्रों की संख्या की गुनी हो, मतलब 4/5 छात्रों की संख्या की गुनी हो। तो अपन जो बॉयज की संख्या मान लेते हैं x, और जो लड़कियां हैं गर्ल्स, उनकी संख्या है 4/5 x। यही तो कह रहा है ये कि 4/5 गुनी हो। तो टोटल छात्र कितने दे रखे हैं? जोड़ दो इनको। टोटल छात्र है अपने पास 54, और अपन को बतानी छात्रों की संख्या। 54 दे रखा है, और अपन को बतानी छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या अपन बताएंगे। पहले तो ये क्या आएगा? 5x 9x अपॉन 5 बराबर 54। तो 9 6 x का मान आ गया 30, और x का मान 30 है, और अपन ने छात्र कितने माने थे? x। तो मतलब अपने पास छात्रों की संख्या पूछा है, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला जो सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है? एक कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्या है? लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्या है? 5:3। ऑप्शन कहाँ चले गए थे भाई? 5:3 है, 5:3 है। तो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती। तो दोनों को, तो ये मान लो टोटल कितने होंगे? 8 का गुणा को गाना है, 5 और 3 8। तो यहाँ पे 8 का जो गुणक है वो तो कक्षा में होगा छात्र। भाई 8 में 40 में 8 का भाग जाता है, 56 में 8 का भाग जाता है, 32 में 8 का भाग जाता है, लेकिन जो 36 वाला ऑप्शन है उसमें 8 का भाग नहीं जाता। 36 वाले ऑप्शन में 8 का भाग नहीं जाता। देख लो, अगर आप जाता हो तो पूरा भाग 8 का नहीं जाता ना, लेकिन 32 में जाता है, 40 में जाता है, 56 में जाता है। और ये यही तो कह रहा है कि कौन सी संख्या कक्षा में नहीं हो सकती, वह विद्यार्थियों की कौन सी संख्या कक्षा में नहीं हो सकती। तो कक्षा में नहीं होने वाली संख्या होगी 36, क्योंकि 32 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, और 56 भी हो सकती है। अपन को पता नहीं कौन सी होगी, क्योंकि पूरा सवाल दे नहीं रखा, 5 और 3 अनुपात में दे रखा है, तो उससे अपन ने पता लगा लिया।
m का 15% n का 20% हो तो m, फटाफट करो भाई, m का 15% n का 20% हो। सीधे सट काट दो, सीधे सट, ठीक है। तो m बटा n क्या आया, 4/3। तो यही तो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, 4:3। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है, ये थोड़ा भाई ये मैटर खराब कर सकता है, x + y, x + y, x + y अनुपात y + z। ओ, और भाई z + x, अरे वाह, 2:3:4, 2:3:4। तो x + y का मान क्या लिखेंगे अपन, क्या मानते, 2k, 2k मान लो, तो k इसमें दे नहीं रखा इसलिए, ठीक है। y + z का मान 3k, और z + x का मान 4k, ठीक है। ये मान सकते हैं ना, 4k मोड पे आ गए अपन, 4k। उसके बाद तीनों समीकरण को अगर अपन जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 2x + y + z, 2k 3k 4k 3 4 7 9k, k का मान अपन को निकालना है, x + y + z का मान क्या देख रखा है, 27, और 9 के अपन को निकालना है, 9 से ये कट जाएगा 3 बार, तो k का मान आ गया 6, k का मान क्या आ गया 6, ठीक है। अब इसमें क्या करवा रहा है अपन से, ये देखो, अब आप इसमें निकलवा रहा है अपन से z का मान निकलवा रहा है। तो अगर अपन x + y का मान निकाल देते हैं तो x + y का मान क्या आएगा, 12, ठीक है। और 12 को अगर 27 में से घटा देते हैं, 12 को अगर 27 में से घटा दिए तो क्या आ गया है अपने पास, 15। तो z का मान क्या होगा, 15। तो भाई आज के सारे सवाल ख़त्म होते हैं, और आपको बताना है कि सवाल कौन से लेवल के थे। मैंने कहा जो इसी लेवल के थे, या फिर ऐसे मैंने फेंकालॉजी कर दी आपके साथ, कहीं मैंने फेंकालॉजी तो नहीं कर दी आपके साथ, हाँ। तो सवाल बहुत अच्छे लेवल के थे, और ये सभी सवाल आए हुए हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। और इसको वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि और दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंचती रहे। तो थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और अपन ऐसे ही अगला टॉपिक अब मैथ में चलाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।